अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैंने तुम्हें यहाँ ये समझाने के लिए बुलाया है कि ये शख्स जो मेरा शौहर है तुम्हारा बाप है। क्या कह रही हैं आप? वही जो हकीकत है। ये राज छुपाते छुपाते कि तुम इनकी नाजायज औलाद हो, ये इस हालत में पहुंच गए। क्या बकवास कर रही हैं आप? किसने कहा आपसे ये? क्या तुमने अपनी अम्मी के जीते जी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा बाप कौन है? रुखसाना जी, क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम उनकी नाजायज औलाद हो? रुखसाना जी, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी मरहूम अम्मी के किरदार पर कीचड़ उछालें। और आपसे ये बात कही किसने है? ये बेबुनियाद बात आपके शौहर ने आपसे कही है? अगर उन्होंने जीते जी ये कबूल कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। रुखसाना जी, आप चुप क्यों हैं? प्लीज आप बताइए इन्हें, ये सब बकवास है, ये बेबुनियाद है। आप खामोश मत रहिए, प्लीज बताइए इन्हें। वो जबान खोलने की हालत में होते तो मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। शगुफ्ता, शायद तुम्हारी अम्मी ने भी तुमसे ये बात छुपाए रखी कि अफजल खान यानी कि ये शख्स जो बदकिस्मती से मेरा शौहर है, उनके नाजायज ताल्लुकात थे और तुम उन्हीं नाजायज रिश्तों की पैदाइश हो। अब्बू, अब्बू, अब्बू क्या बात है? क्या हुआ? आप रो रहे हैं? अब्बू, आपको मेरे सर की कसम, बताइए क्या बात है? ये दिन दिखाने से पहले खुदा ने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? अब्बू, ये आप... मैंने कल रात तुम्हारी और शाहीन की सारी बातें सुन ली। ये सब क्या हो गया बेटे? हामिद मियां इतने कैसे बदल गए? हामिद मियां, अरे उनकी अम्मी की वजह से तूने लाख मुश्किलों का सामना किया, लाख मुसीबतें उठाई, लेकिन मुझे सिर्फ एक तसल्ली थी, हामिद मियां तेरे साथ है, हामिद मियां तुझसे मोहब्बत करते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है अब्बू।
अब मुझे किसी चीज पर एतमाद बाकी नहीं रहा। तूने हामिद से अलग होने का फैसला किया है? तू हामिद से तलाक लेना चाहती है? आजाद करना चाहती हूँ उन्हें। नहीं शबाना, नहीं। अगर तेरा हामिद से तलाक हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा शबाना, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब्बू, अब्बू प्लीज, मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकती। तो फिर वादा कर मुझसे, तलाक लेने का ख्याल भी तू अपने जहन में नहीं लाएगी, कभी नहीं लाएगी। मुझे खुद इस ख्याल से खौफ लगता है अब्बू। हामिद से तलाक और खुदकुशी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। हामिद से जुदा होकर जीने की तो सोच भी नहीं सकती मैं। तो फिर तलाक लेने का फैसला क्यों किया तूने? ये मेरा नहीं, मेरी तकदीर का फैसला है और तकदीर के फैसले को इंसान नहीं बदल सकते। हामिद से तलाक के सिवाय अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये गलत है, सरासर गलत है। अगर हम सब ये सोच के बैठ जाएंगे तो इसका हल कभी नहीं निकल सकता। लेकिन इसका हल सिर्फ तलाक है, ये मुमकिन नहीं है। हम इस मसले को किसी दूसरी तरह सुलझाएंगे। बाहर जा रहे हैं आप? हाँ, अस्पताल जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाईजान, आपने मेरी बात सुन ली। तसरीन से आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो सारा, जा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं उसके अब्बू मुझे उससे मिलने देंगे या नहीं। अगर वो आपको रोक ले तो आप उनसे गुजारिश करके उन्हें मना लेना, लेकिन तसरीन से मिले बगैर, उससे बात किए बगैर मत आना। कोशिश करूँगा। बेटा, मैं रज़िया के यहाँ जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँगी उससे, किस तरह समझाऊंगी उन्हें। अम्मी, बस किसी भी तरह उन्हें इस बात पर यकीन दिला दीजिएगा कि तसरीन और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है। उन्हें अम्मी सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। वो लोग समझदार हैं, हमारी मुश्किलों को समझ जाएंगे वो। बाकी अल्लाह की मर्जी, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप खाला के यहाँ जा रही हैं ना? मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। अच्छा बेटी, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, तुम इस तरह चौंक क्यों गए? कुछ नहीं अब्बू, आप कहाँ गए थे? बेटा, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलने गया था। तुम्हें कुछ चाहिए? बेटा, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आऊँगा। अब्बू, क्या अकबर को पता है मैं यहाँ हूँ?
अबू प्लीज बताइए ना, क्या उन्हें मालूम है मैं यहाँ हूँ? हाँ। फिर भी वो मेरा हाल जानने मुझसे मिलने नहीं आए। नहीं, उन्हें पता था फिर। नसरीन, उसने कभी की है तुम्हारी फिक्र जो अब करेगा? क्या जरूरत है उससे तुम्हें मिलने की? तुम्हारी फिक्र नहीं है उसे। नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं। अबू, अब मुझे पूरा यकीन है अब आएंगे, वो जरूर आएंगे, मेरा हाल पूछने, मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, वो जरूर आएंगे। तेरे दिलो दिमाग से अकबर का ख्याल निकाल सकना मुमकिन नहीं है। मैं जान गया क्यों करती है तू उस बेवकूफ से मोहब्बत। मैंने हार नहीं मानी है बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो तेरा होकर ही रहे। अब्बू, क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं बेटा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना तो। हेलो, कौन? आपा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? नहीं आपा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले 2 रोज से मैं भी सोच रहा था कि आपको फोन करूं। तसरीन अस्पताल में है आपा। नहीं, इस बार वो दौरे की वजह से नहीं है, बात कुछ और है आपा। जी जी, खुदा हाफिज। सर, ये लेटर, इस पर दस्तखत कर दीजिए। तुम पर एतमाद करके एक भी काम तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता मैं। क्यों, क्या हुआ? एक लेटर भी सलीके से ड्राफ्ट नहीं कर सकती हो तुम? 6 लाइन में 17 गलतियां हैं। काम कर रही हो कि मजाक कर रही हो? आई एम वेरी सॉरी सर। मैं मेरे सामने ये लफ्ज मत लेके आया करो। गौर से देखो इस लेटर को, कितनी गलतियां हैं। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे पता नहीं मुझसे इतनी गलतियां कैसे हो गई। मैं फौरन दूसरा लेटर टाइप करके लाती हूँ। शाहीन, शाहीन, पिछले कई रोज से मैं देख रहा हूं तुम हर काम में गलतियों पर गलतियां करती चली जा रही हो। शाहीन, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। काम पर तवज्जो दो। दरअसल सर, इन दिनों किसी जाती वजह से मैं ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ। जाती वजह से? मतलब some personal problems and पर्सनल प्रॉब्लम्स? व्हाट द हेल? मेरे मुताबिक पर्सनल प्रॉब्लम्स का काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो घर पर जाकर बैठो। आप यही कहेंगे ना सर? आप तो यही कहेंगे क्योंकि आपको किसी की पर्सनल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप इंसान नहीं हैं, आप मशीन है, मशीन। मुझे तो लगता है आपकी कोई पर्सनल लाइफ हो ही नहीं सकती और ना ही आपके कोई आगे पीछे। सर, आप कभी भी किसी को नहीं समझ सकते। अपने जहन से इस वहम को निकाल फेंकिए। आपका शक बेबुनियाद है। ना ये मेरा वहम है और ना ही बेबुनियाद शक। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ यकीन के साथ कह रही हूँ। तो मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है कि आपके शौहर से मेरी अम्मी के कोई ताल्लुकात नहीं थे। और फिर मेरी पैदाइश तो लखनऊ में हुई थी, मेरे अब्बू अब भी वही हैं। लखनऊ में जो शख्स है वो तुम्हारी अम्मी के शौहर है, मगर जरूरी नहीं कि वही तुम्हारे वालिद हैं। रुखसाना जी, अगर आपकी आपके शौहर से कोई रंजिश है
या किसी वजह से आप उन पर कोई तोहमत लगाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप मुझे इस गंदगी से दूर रखिए। और खुदा के वास्ते मेरी मरहूम अम्मी पर आप इस तरह की गंदी और वाहियात तोहमतें मत लगाइए, प्लीज। तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगना जायज है। मैं जानती हूँ किसी भी औलाद के लिए इस उम्र में आकर ऐसी बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं। मैं तो मरकर भी कभी इन बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मैं हमेशा यही कहती रहूंगी कि ये सब कुछ झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या है? क्यों तुम्हारी अम्मी सारी जिंदगी मेरे शौहर को ब्लैकमेल करती रही? मरते दम तक तुम्हारी अम्मी ने मेरे शौहर से रुपया ऐंठा, किस लिए? अगर आज तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो इन्हीं सवालों का जवाब तुम उनसे मांग सकती थी, मगर ये मुमकिन नहीं है। कैसी बीवी हैं आप? एक बेबुनियाद शक के बिना पर आप अपने ही शौहर को बदनाम करने पर आमादा हो गई हैं। बेवफाई का दर्द क्या होता है इसका एहसास नहीं है तुम्हें। औरत के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर उसका शौहर उसके साथ वफादार है तो वही औरत उसकी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकती है, मगर वही शौहर अगर औरत की मोहब्बत के साथ बेवफाई करे तो वो औरत उसकी जान भी ले सकती है। शौहर की बेवफाई का जख्म बहुत ही तकलीफदायक होता है शगुफ्ता। फरमाइए मिसेस नारंग, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या परेशानी है आपको? मैं अपने शौहर से तलाक चाहती हूँ वकील साहब। क्या आप मिस्टर नारंग से तलाक लेना चाहती हैं? जी, मगर क्यों? क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करने लगे हैं वकील साहब। मैं उन्हें आजाद कर देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे तलाक चाहती हूँ। हालांकि मेरे शौहर मुझे तलाक देना नहीं चाहते वकील साहब। तो क्या ये आप ही का फैसला है? जी हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मिसेस नारंग, जब आपके हस्बैंड आपको तलाक नहीं देना चाहते तो फिर आप... औरत अपने शौहर के 100 थप्पड़ बर्दाश्त कर सकती है वकील साहब, मगर उसकी बेवफाई नहीं। क्या वो उस दूसरी औरत से शादी करना चाहते हैं? मैंने कहा ना वकील साहब आपसे कि वो मुझसे तलाक नहीं चाहते। फिर दूसरी औरत से शादी करने का सवाल ही कहाँ उठता है? मिसेस नारंग, ऐसे हालात में मेरा मशवरा तो यही है कि आप अपना फैसला बदल दें, अपने शौहर से तलाक का इरादा छोड़ दें। आखिर बीवी भी एक इंसान है वकील साहब। वो कोई फर्नीचर या गुलदस्ता तो है नहीं जो हर हाल में घर के किसी कोने में तब तक पड़ी रहे जब तक घर का मालिक उस पर मेहरबान रहे, या तब तक जब तक उसको उसकी जरूरत न पड़े। अरे नहीं, ये बात नहीं है मिसेस नारंग। मैं एक वकील नहीं बल्कि एक इंसान, एक खैरख्वाह होने के नाते आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस मसले को किसी और तरह से सुलझाने की कोशिश करें। माना कि आपके शौहर आपके साथ बेवफाई कर रहे हैं, मगर हो सकता है उन्हें आज भी आपकी उस औरत से ज्यादा जरूरत हो। सॉरी वकील साहब, लेकिन आप मेरी तकलीफ को नहीं समझेंगे, क्योंकि आप भी एक मर्द ही है ना, मर्द की ही जुबान बोलेंगे। देखिए ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। मुझे सिर्फ तलाक ही चाहिए। मैं माफी चाहूंगा मिसेस नारंग, मैं ये तलाक का मुकदमा नहीं लड़ूंगा। आप किसी और लॉयर के पास चले जाएं। तलाक औरत की जिंदगी पर एक बदनुमा दाग होता है बेटे। इससे बड़ी बद्दुआ किसी औरत के लिए कोई नहीं हो सकती। शबाना बेटे, तलाकशुदा औरत के लिए जिंदगी का सफर तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटे, बहुत मुश्किल। इस एहसास के साथ जीना इससे ज्यादा मुश्किल होता है अब्बू, कि जिस रिश्ते, जिस यकीन को आप जिंदगी की बुनियाद समझ रहे हैं,
वो सिर्फ एक वहम है। फुसफुसी जमीन पर कोई इमारत कब तक कायम रह सकती है अबू? कब तक? मुझे तुम्हारी हर बात से इत्तेफाक है बेटी, हर बात से। लेकिन गलती किस इंसान से नहीं होती। हाँ? जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी मोड़ पर आकर गलती कर बैठता, गुमराह हो जाता है वो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि गुमराह आदमी लौट कर सही रास्ते पे नहीं आ सकता। एक बेटी, हामिद को वापस आने का मौका दे। मेरा दिल कहता है वो वापस जरूर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए तुझे अपने दरवाजे खुले रखने होंगे बेटी। अपने और हामिद के बीच ये तलाक की दीवार को मत खड़ा कर। नहीं, एक मन की गिरा से रिश्ते की गिरा कहीं ज्यादा मजबूत होती, कहीं ज्यादा।